और चलिए महारन 2024 की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। और ये बड़ी खबर कांग्रेस में कंफ्यूजन की स्थिति को लेकर के। दरअसल यूपी की 2 सीटों पर कांग्रेस में असमंजस लगातार बनी हुई है। रायबरेली अमेठी सीट पर सस्पेंस अभी भी बरकरार है। प्रत्याशी कौन होगा कांग्रेस का, यहां से इसको लेकर के लगातार अभी सस्पेंस बना हुआ है। दोनों सीटों के उम्मीदवारों पर अभी भी पेच फंसा हुआ है। अमेठी से राहुल गांधी के नाम की अटकलें तेज है। रायबरेली की बात करें, प्रियंका गांधी के नाम की चर्चाएं। राहुल प्रियंका पर अंतिम फैसला खड़गे लेंगे और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे अंतिम फैसला लेंगे। और रायबरेली सीट पर कांग्रेस का हमेशा से दबदबा रहा है। रायबरेली से 17 बार कांग्रेस पार्टी ने जीत दर्ज की है। क्या कुछ इस सीट पर रहने वाला है, ये तो फिलहाल साफ नहीं हो पा रहा है। राहुल और प्रियंका अमेठी और रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे या नहीं, ये अभी भी रहस्य है, ये अभी भी इस सवालों में है। कांग्रेस का गढ़ कहे जाने वाली रायबरेली सीट पर सस्पेंस बढ़ता जा रहा है। अभी तक इस सीट की बात करें तो बीजेपी और कांग्रेस ने किसी ने भी उम्मीदवार घोषित नहीं किया है। इस पर चुनाव लड़ने को लेकर के कई तरह की अटकलें लगाई जा रही है। चर्चा ये भी है कि प्रियंका गांधी रायबरेली लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ सकती है। तो अमेठी से राहुल गांधी के नाम पर चर्चा हो रही है। हालांकि कांग्रेस पार्टी को तय करना है कि किसको किस जिले से प्रत्याशी घोषित करना है, किसको किस लोकसभा सीट से प्रत्याशी घोषित करना है। और वहीं बीजेपी ने अपने प्रत्याशी को लेकर भी अभी तक कुछ साफ नहीं किया है। रायबरेली में अपना प्रत्याशी जिसकी घोषणा अभी तक बीजेपी ने नहीं की है। कांग्रेस का गढ़ कहे जाने वाले उत्तर प्रदेश की रायबरेली लोकसभा सीट काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है। 2014 के चुनाव में कांग्रेस की तत्कालीन अध्यक्ष सोनिया गांधी ने यहां से जीत हासिल की थी, जबकि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार अजय अग्रवाल दूसरे नंबर पर रहे थे। देखिए रायबरेली लोकसभा सीट जहां पर लगातार, तो खबर पर जानकारी के लिए संवाददाता अमेठी से दिलीप हमारे साथ लाइव जुड़ गया। दिलीप, देखिए कांग्रेस की स्थिति की बात करें तो सीसी की बैठक हो गई, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ भी साफ नहीं हो पाया कि अमेठी सीट पर, और खासतौर पर बात करें अमेठी सीट को लेकर के, तो कहीं ना कहीं जो दबदबा कांग्रेस का यहां पर रखा है, प्रत्याशी की घोषणा अभी तक नहीं हुई है, क्या इसको लेकर जानकारी मिल रही है? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि अमेठी की सीट को लेकर सस्पेंस पूरी तरीके से जो है कांग्रेस ने बरकरार रखा है। अगर बात की जाए तो आपको मैं 1981 में ले जाना चाहूंगा। 1981 में जिस दिन कांग्रेस के प्रत्याशी की घोषणा हुई थी, उसी दिन वहां से जो है राजीव गांधी आकर यहां पर नामांकन किए थे। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि जो है 1981 को दोहराना चाहती हो कांग्रेस, लेकिन अब जो सस्पेंस है वो बरकरार है। अमेठी में मौजूद है, चाय की दुकान है, काफी लोग हैं, इनसे भी हम जानकारी करना चाहेंगे कि क्या लगता है कि जो ये देरी कर रही है कांग्रेस, उससे कांग्रेस को फायदा हो रहा है या बीजेपी को फायदा होगा? क्या नाम है आपका? अनुराग पांडे। अनुराग जी, कांग्रेस जो है अपने प्रत्याशी घोषित करने में देरी कर रही है। नामांकन 3 तारीख तक लास्ट है, ऐसे में 20 दिन का समय बचा हुआ है, 21 दिन का चुनाव में। कैसे देखते हैं, क्या लगता है कितना टक्कर दे पाएगी कांग्रेस? टक्कर देगी बराबर, कांग्रेस टक्कर देगी। बीजेपी कांग्रेस में बराबर टक्कर है। राहुल गांधी टाइम से आ जाते हैं, जीत भी सकते हैं। अब टाइम तो बचा ही नहीं है, केवल 20 दिन का समय बचा है, 3 तारीख तक नामांकन हो। उनसे मुद्दे क्या है वो भी जानिए, किन मुद्दों पर वो इस बार अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। क्या मुद्दे होंगे अब की बार चुनाव में वोट करने के, किन मुद्दों को लेकर अब की बार आप मताधिकार का प्रयोग करेंगे? अब यही बेरोजगारी और आम जनता परेशान है, कोई व्यवस्था नहीं हो रही है, और स्मृति ईरानी की विदाई भी हो सकती है, क्योंकि जो होना था हो गया है। अभी कांग्रेस को एक बार फिर मौका देना चाहिए। वहीं बीजेपी कह रही है, स्मृति ईरानी कह रही है कि विकास के तमाम दावे कर रही हैं कि विकास जो पहले राहुल गांधी के द्वारा नहीं हुआ था, वो विकास जो है अमेठी में हुआ है। तो इसको कैसे देखते हैं? मोदी की गारंटी गिना रही हैं वो, और लगातार कैंपेनिंग कर रही हैं। उन्होंने यहाँ पर अमेठी में घर भी बना लिया है। घर बनाने से क्या फर्क पड़ता है? आप जनता को काम चाहिए, और अमेठी प्रॉपर में 2 काम हुआ है, बाईपास का, ओवरब्रिज का, और कोई काम नहीं हुआ पूरी अमेठी में, ठीक है। और वही बेरोजगारी बराबर है, कोई वैकेंसी नहीं, कोई काम नहीं, युवा बेरोजगार हैं,
बिल्कुल भी कोई काम नहीं हुआ है। कांग्रेस को एक बारी टाइम या मौका और देना चाहिए, और कांग्रेस ठीक पार्टी है, पुरानी है, सही है, और बीजेपी को एक बारी हटाना चाहिए। तो और भी लोग हैं, उनसे भी जानकारी करने की कोशिश करेंगे। बातचीत कीजिएगा, लेकिन मैं जानना चाहूंगी, देखिए जिस तरीके से ये कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं कोई रणनीति हो, हमारे साथ लगातार रायबरेली से अमरीश भी जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। अमरीश, देखिए जिस तरीके से दो हाई प्रोफाइल सीट्स अमेठी और रायबरेली, दोनों पर ही कांग्रेस का कहीं ना कहीं दबदबा रहा है सालों से, लेकिन इस बार के चुनाव थोड़े से दिलचस्प नजर आ रहे हैं क्योंकि यहां पर प्रत्याशी की घोषणा अभी तक कांग्रेस ने नहीं की है। चुनाव की तारीख बेहद नजदीक है, लेकिन इसके बावजूद भी जिस तरीके से अभी भी कहीं ना कहीं कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है, खासतौर पर इन दो सीट्स पर, ये क्या दर्शा रहा है? देखिए, यहाँ पर जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है और आम जनता के बीच ये मैसेज पहुंच चुका था कि 30 के पहले कांग्रेस कोई प्रत्याशी घोषित नहीं करेगी, और उसी को लेकर बीजेपी भी अभी रुकी हुई है। बीजेपी ने भी कोई प्रत्याशी यहाँ पर नहीं घोषित किया है, लेकिन आज देर शाम तक कयास लगाया जा रहा है कि आज प्रियंका का नाम घोषित हो जाएगा, क्योंकि 2 जो सितंबर है, ये मई है, इसमें इनका पूरा कार्यक्रम है कि नामांकन का, उसको लेकर के तैयारियां बराबर चल रही थी, और तो इसको लेकर के ऐसा लग रहा है कि आज देर शाम तक प्रियंका का नाम घोषित हो जाएगा और राहुल गांधी का भी नाम घोषित हो जाएगा। बिल्कुल अमरीश, और आप जानकारी दे रहे हैं, मैं चाहूंगी कि आप इस पर भी थोड़ा सा अपना विश्लेषण बताएं कि ये जो देरी हो रही है, क्या ये सोची समझी रणनीति है कि देर से प्रत्याशी का नाम घोषित किया जाए? दरअसल कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक ये पता चला था कि वायनाड का चुनाव था, इस वजह से अभी तक प्रत्याशी घोषित नहीं किया गया था कि कहीं वायनाड के चुनाव में कोई फर्क ना आए, और कांग्रेस बहुत सोच समझकर इस बार चल रही है, क्योंकि उसी के लेकर के जो बीजेपी है उसने भी अभी तक कोई प्रत्याशी नहीं उतारा है। वो सोच रही है कि पहले कांग्रेस प्रत्याशी उतारे और तब उसके बाद हम फाइनल करें, क्योंकि चेहरा कौन सा होगा, प्रियंका होंगी या और कोई होगा। अगर प्रियंका के अलावा और कोई होता है तो रायबरेली में जो बीजेपी के नेता है, जो लोग लाइन में लगे हुए हैं, जिनको चुनाव लड़ने के आसार लग रहे हैं, उनमें से दिनेश प्रताप सिंह और मनोज पांडे हैं। बस यही लग रहा है कि अगर प्रियंका गांधी आती है तो फिर किसी बड़े चेहरे को लाया जाएगा, और प्रियंका नहीं आती है तो शायद इन्हीं चेहरों को निश्चित ही अमरीश, और ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि दोनों ही सीट्स पर किस तरीके से यहाँ पर प्रत्याशी घोषित करती है कांग्रेस। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए अमरीश आपका, और साथ ही साथ हमें दिलीप भी जानकारी दे रहे थे अमेठी से कि किस तरीके से अमेठी का रण है वो